वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। कुर्सी पर चिपकना, कुर्सी से चिपके रहना और किसी भी स्थिति में कुर्सी को नहीं छोड़ना, ये ममता बनर्जी को अब देख रहे हैं। हालात ये है कि वो शायद कभी उसने सोचा ही नहीं था, ममता दीदी ने। अब ममता दीदी नहीं बोलना चाहिए, ममता दादी बोलना चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र 70-75 साल की है। एक उम्र के बाद में शरीर में जो संरचना ऐसी है कि वो हड्डियाँ सिकुड़ने लगती है। आप देख रहे हैं कि ममता जी की हाइट थोड़ी सी कम हो गई, पूरी स्किन पूरी सूख गई है। ये यद्यपि कोई मैं प्रसन्नता के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं शारीरिक संरचना की बात कह रहा हूँ। अन्य कोई व्यक्ति होता तो शायद खुद ही उससे मुक्त हो जाता कि मुझे ठीक है, इससे अब अलग हटना है, लेकिन वो इस तरह चिपकी हुई है इसके। और अभी तो ये पता चल रहा है, ये जानकारियाँ लगी है कि वो कल बीमार हो गई और हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है। ये और बड़ी बात है, ये और बड़ी बात है कि इतना इमोशनली उस राजनीति की उस कुर्सी से चिपक जाना। इसमें मुझे एक चीज़ लग रही है, शायद आपको भी लग रही हो तो बताइएगा, कि शायद कई सारी चीज़ें, कई सारी गोपनीय जानकारियाँ जो नेता ऐसा सोचता है, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब शामिल है उसमें, जो लगता है कि ये तो हम ही हैं, ये फाइल हमारे पास रहेगी। लेकिन जब वो जाती हुई देखते तो उनको लगता है अब ये सब आउट होगा। होता ना, आरटीआई की तरह कुछ मांग लेते तो संबंधित अधिकारी को हिंट कर दिया जाता है कि ये नहीं देना है। होता है, सब कुछ होता है। तो ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत 15 साल में इतने काले कारनामे करके रखे हैं ममता जी ने, कि अब उनके आउट होने का खतरा शुरू हो गया। क्योंकि अब वो जो शिक्षकों की भर्ती घोटाला था, जिसमें 6000 शिक्षकों को भर्ती किया गया और वो सुप्रीम कोर्ट से तक रिजेक्ट हो गया, आखिर उन सबको बाहर कट किया। उसमें पैसे वैसे खाए हों ऐसा तो नहीं, लोग तो कई ने पैसे खाए। और इसीलिए कई सारे कहते हैं ममता जी ने बहुत सारे भवन ऐसे बना के रखे थे, किराए से ले रखे थे, जिनमें नोट ही नोट भरे हुए थे, नोट ही नोट भरे हुए थे। एक कोई गोपनीय डॉक्यूमेंट के लिए तो एक ऐसा कक्ष और भवन बना के रखा था जहाँ पर अभी सीबीआई का और ईडी के छापे पड़े, तो वहाँ ममता जी खुद पहुँच गई थी, वहाँ जाकर के उनसे कुछ फाइलों को हाथ में लेके चली आई थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अब वो भयाक्रांत हो गई कि अब तक तो जेल नहीं गई है, अब वो जेल जाने का डर तो नहीं सताने लगा, जिससे वो गंभीर रूप से बीमारी की अवस्था पर जा रही है, दिमागी रूप से संतुलन खो दिया है। क्योंकि अब जो होगा, अब तो दूध पानी पानी होगा, दूध का दूध पानी का पानी, नीर क्षीर तरीके से। तो एक भय का वातावरण सारे जो नेता थे उनके नज़दीक छिटक चुके हैं। कल शाम तक ये पता चला कि वे अधिकांश नेता अंडरग्राउंड हो गए। ये भी पता चला है कि कुछ तो वापस अमित शाह के शरण में पहुंच गए हैं और अमित शाह ने उनको दरवाजे से भी लौटा दिया है, ये भी पता चल रहा है। तो अभी के हालात में ममता जी का अस्पताल में भर्ती होना, कुछ नेताओं का और छोड़ के जाना, वहाँ पर ये कि मैं त्यागपत्र नहीं दूंगी, अर्थात कई सारे डॉक्यूमेंट, कई सारी फाइलें, कई सारी चीज़ें जो अभी उनके कब्जे में हैं, उनको ठीक ठाक करने के लिए बोला गया होगा। एक बड़े पुलिस अधिकारी को तो इसीलिए उसको सस्पेंड करके और उसको अभी घर बिठा दिया। कई सारे अधिकारी भी ऐसा मान के चल रहे थे कि ममता जी सदैव इस कुर्सी पर वही रहेगी, या बहुत हुआ तो उनकी जगह उनका भतीजा आएगा। अब उनके लाले पड़ रहे हैं। अब वो जो डीसीपी, वो जो आईजी, वो जो उनके मुख्य सचिव, अब वो सब भागते हैं इधर से उधर, कईयों की नौकरियां जाने वाली। आप मान के चलिएगा आने वाले एक सप्ताह में कई अधिकारी अपना त्यागपत्र देंगे। अभी ये जो ओबीसी के नाम पर 90% मुस्लिमों को ओबीसी बता करके और सारा ओबीसी जनजातियों का, ओबीसी जातियों का
जो जनजाति शब्द खैर अलग है, जनजाति, लेकिन जनजातियों में भी उन्होंने मुस्लिमों को कर लिया, ये पता चला है। और दलितों में भी मुस्लिमों को कर लिया। तो दलितों की नौकरियाँ, आदिवासियों की नौकरियाँ, ओबीसी की नौकरियाँ सब मुस्लिमों को बांट दी। अब इसकी भी जांच बैठेगी। ऐसे केस कौन से आयोग बने थे, अब उनको चुनौती दी जाएगी, वो सब रिजेक्ट होगा। तो 15 साल में जितने तथाकथित पाप हुए हैं उन सब का वापस शुद्धिकरण होगा, बहुत बड़ा। बंगाल फिर से बनेगा, मान के चलिएगा। और यही भय ममता दीदी को, ममता दादी को सता रहा है। मुझे लगता है उनके स्वास्थ्य को निरंतर देखा जाना चाहिए, कई चिकित्सक लगे रहने चाहिए ताकि वे वापस स्वस्थ हो जाए, वरना बहुत डर की बात भी है। राजनीति में विरोध चलता है, प्रतिशोध नहीं चलता, प्रतिशोध होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपने इस देश की जड़ों में मट्ठा डाला है, आपने सामाजिक समरसता की जड़ों में मट्ठा डाला है, आपने जो दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का जो हिस्सा बांट करके उन लोगों को दिया जो एक धर्म दूसरे ही धर्म के थे, और संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान है ही नहीं, तो आपने दूसरी गली नाप करके आपराधिक तरीके से उस कार्य को किया। इसकी जांच भी होनी चाहिए। तो अब सारी चीज़ें हैं सामने, क्या होता है ये शायद बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। वीडियो ठीक लगा हो तो आप शेयर करें। मेरी अपनी भावनाएं हैं, मैं अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र हूँ। आप टिप्पणी देके मेरे में कोई दोष लगाई दे रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक आग्रह फिर करूँगा, चैनल पर बने रहिएगा ताकि राष्ट्रवाद का ये स्वर मध्यम न पड़ जाए, सनातन का ये स्वर मध्यम न पड़ जाए। राष्ट्रवाद, सनातन, दो इस चैनल के आधार भी है, दो मेरे जीवन के आधार भी है। मेरा साथ दीजिएगा। भारत माता की जय।